नौकरी करके तुम अपने सिर्फ खर्च ही उठा सकते हो। नौकरी करके तुम अपने सिर्फ खर्च ही उठा सकते हो। शौक पूरा करने के लिए मालिक ही बनना पड़ेगा। मिलके अब हम बड़े प्यार से। आप अपने कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा। आप अपने कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे, समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण योग में बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बता चुके हैं और बताने वाले हैं छठा। ओके, और ये छठा सवाल जो है एक्सरसाइज 3.3 का ये लास्ट और फाइनल है। तो सवाल ये आसान है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह का सवाल आप अभी देख लेंगे अच्छे से तो ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप नहीं भूलेंगे, ये इतना आसान है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हम आपको बताए थे जहाँ भी पुत्र और पुत्री का बात हो, बाप और बेटी का बात हो, पुत्र और पिता का बात हो, तो उसमें जो भी हम जोड़ना घटना गुना भाग करना होता है वो छोटे में ही करते हैं, क्योंकि पिता को उम्र के बराबर करना होता है। कि इसमें गुना करने का बात हो रहा है तो गुना किस में करेंगे? पुत्र में करेंगे, ताकि पिता के उम्र से वो तुलना हो सके, कर सके। ठीक है, तो जब भी जोड़ना घटाना गुना भागा हो तो जो कम उम्र वाले हैं, पुत्र हो पुत्री हो पोता हो पोती हो छरपता छरपत्नी नती नतनी हो, उसमें ही करना है। ठीक है, तो बाकी बात सवाल आसान है, देखिएगा मजा आ जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहला समीकरण खत्म। तो पहले हमको तो पता नहीं है पुत्र का नाम क्या है और बाप का नाम क्या है, तो हम मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ लिखेंगे माना कि जैकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। चलिए लिखते हैं, माना कि जैकब की आयु x वर्ष, उसके बाद है पुत्र की आयु y वर्ष, और क्या बोल रहा है? उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी मतलब गुना करने के लिए, तो गुना किसमें करेंगे? जिसका उम्र कम है उसमें करेंगे। क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद, तो बाद का बात हो तो प्लस करना है और पूर्व का बात हो तो माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद किसमें? पिता में भी और पुत्र में भी। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी किस में? पुत्र में, जो कम उम्र का है। पुत्र वो ये है y प्लस 5, तो इसमें गुना होगा कितना से? 3 गुनी हो जाएगी 3 से। तो इसको हम हल कर लेंगे और उसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 3y और ये प्लस 15, x बराबर 3y प्लस 15, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर 3y, ये 15 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 10। ये हो गया मेरा समीकरण 1। ये जो है ये हो गया शर्त 1, नियम 1 या खंड 1, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बोला? यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पिछले साल, अभी 2025 है तो पिछले साल 2024 मतलब माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे अब x माइनस 5 और बराबर y माइनस 5। उसके बाद क्या बोला? जैकब की आयु से उसके पुत्र के 7 गुनी थी। तो 7 जोड़ना घटना गुना भाग किसमें करेंगे? कम उम्र वाले में। तो कम उम्र किसका होगा? पुत्र का, तो उसमें ही गुना होगा कितना से? 7 से। तो इसको हम यहाँ हल कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर ये 7y हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 5। ओके, तो x बराबर ये 7y और ये माइनस हो जाएगा 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 होगा और बड़का का चिन्ह लगा, बड़का है 35, इसका चिन्ह माइनस है माइनस। तो ये हो गया मेरा समीकरण 2। ये समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। यहाँ समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3y प्लस 10। ओके, तो x का मान कितना है? 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 बराबर 3y प्लस 10। 7y बराबर 3y प्लस 10, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 30। 7y बराबर 3y, ये हो जाएगा प्लस 40। 7y प्लस में इधर आएगा माइनस में 3y बराबर में 40। 7 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा? 4y बराबर में 40। जब भी गुना में रहता है तो उसको हम कटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दहिन 40, 10 बार में कट गया। तो y का मान कितना आ चुका है? 10। अब ये y का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे तो मेरा आ जाएगा x का मान। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का
मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 3y प्लस 10। तो x बराबर 3 गुना में y है तो y का मान कितना है 10 प्लस 10। x बराबर 10 तिया 30 प्लस 10। x बराबर 30 10 कितना हो गया 40। तो मेरा x और y का मान आ चुका है। x माने थे किसका उम्र, पिता का उम्र, और y किसका माने थे पुत्र का उम्र। तो यहाँ अब लिखेंगे अतः हमने शुरू में माना था x वर्ष पिता का उम्र और y वर्ष पुत्र का उम्र। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 40 वर्ष पिता का उम्र है और y बराबर 10 वर्ष पुत्र का उम्र है। और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बुलबुल की राह में मर जाई